वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे सारे बिहार के नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं जो कि अब राज्यकर्मी में फंस गए हैं और अब जो है सरकार का एक तुगलकी फरमान समझ लीजिए आप लोगों के लिए आ चुका है और उन्होंने बाकायदा नोटिफिकेशन के जरिए आप लोगों को नोटिफाई भी कर दिया है। आज से एक हफ्ते पहले मैंने आप सबको चेताया था और एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि सरकार जो है ये फैसला ले सकती है कि आप लोगों को जिनका 3 अटेम्प्ट में नहीं होगा फिर उन्हें शिक्षक की योग्यता नहीं मानी जाएगी और उन्हें फिर शिक्षक पद से हटा दिया जाएगा। मैंने ये बताया आप लोगों को और बहुत सारे साथियों ने इसमें क्रिटिसाइज भी किया कि आपकी इंफॉर्मेशन गलत है, आप हम लोग को डरा रहे हैं। और मैंने ये आप लोगों को कहा कि कृपया आप सब लोग इकट्ठे होकर एकजुट होकर के अपनी आवाज़ उठाइए, वरना सरकार ये फैसला ले ही लेगी और फिर आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और आप लोगों में से बहुत सारे साथियों ने बात मानी, बहुत सारे साथियों ने नहीं मानी और रिजल्ट आज विथ प्रूफ आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर है। पहले मैं इसके ऊपर बात करूंगा और फिर उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय के हाथ में जो गया है। अब ये नोटिफिकेशन आप लोग के लिए एक ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है उच्च न्यायालय में, जहां पर आपकी जो चीजें हैं अब थोड़ा आपके पक्ष में ज्यादा मजबूती से आएंगी। वो किस तरीके से है जो कि उच्च न्यायालय के अंदर चल रहा है उसके बारे में भी बात कर लेंगे, लेकिन पहले ये नोटिफिकेशन देख लीजिए। नोटिफिकेशन की पहले 2 लाइन पढ़ता हूं और पूरा नोटिफिकेशन इसके बाद में पढ़ूंगा। नोटिफिकेशन के सबसे नीचे वाले पैरे में देखिए कि जो शिक्षक इन 4 चरण में होने वाली परीक्षाओं में से 3 चरण की परीक्षा में नहीं बैठते हैं अथवा 3 से कम चरणों में बैठते हैं अथवा 3 चरणों की परीक्षा में बैठने के बाद भी उत्तीर्ण नहीं होते हैं, उन सभी स्थानीय निकाय शिक्षकों की सेवा को समाप्त कर दिया जाएगा। ये है आपकी अंतिम लाइन इस नोटिफिकेशन की, जो कि साफ कह रहा है कि अगर आप 3 बार में पास नहीं होते हैं तो आपकी नौकरी खत्म। चाहे आपका उम्र 50 साल हो गया हो, चाहे आप पिछले 20 साल से शिक्षक हो, चाहे आपके घर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स रही हो, चाहे आप ड्यूटी के साथ साथ जनगणना करा रहे हो, तमाम कार्य करा रहे हो, तमाम जीवन के सरकारी कार्य और पारिवारिक कार्यों के बीच में उलझे हो, लेकिन अगर इन सब के बावजूद भी अगर आप उन बच्चों के जैसे जो बीएड करके या बीटीसी करके परीक्षा की लगातार तैयारी कर रहे थे और टीआरई 1 और टीआरई 2 के लेवल का एग्जाम देकर के पास होकर टीचर बने हैं, अगर उनसे कंप्लीट करके अगर आप टीचर नहीं बनिएगा तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। यह है सरकार का फैसला। अब आप सोचिए कि जब मैं इसके बारे में आवाज मुखर तरीके से उठा रहा था तो बहुत सारे साथी क्रिटिसाइज कर रहे थे, आज आखिर आपके सामने यह सत्य आ गया। अब उच्च न्यायालय का और पूरा नोटिफिकेशन क्या है ये तमाम चीजें मैं आपको 1 बाय 1 करके समझाऊंगा, लेकिन इससे पहले एक महत्वपूर्ण चीज और बताया था कि जो साथी पढ़ाई में लगे हुए हैं, तैयारी में लगे हैं, उनके लिए एक बड़ी बात यह है कि देखिए पढ़ाई करनी है तो ठीक तरीके से करिए और उसके लिए किरण पब्लिकेशन जो है वो आपकी क्षमता परीक्षा के लिए सारे बुक्स आपकी प्रैक्टिस सेट बना दी हैं। चाहे वो 68 की सामाजिक विज्ञान आपकी स्क्रीन पे दिख रही हो, चाहे वो गणित विज्ञान की हो आपकी नियोजित शिक्षकों की, या फिर 1 to 5 की प्रैक्टिस वर्क बुक है नियोजित शिक्षकों के लिए, या फिर आपकी 9-10 के लिए क्षमता परीक्षा की सामाजिक विज्ञान की हो, या 9 से 10 की गणित की बुक हो प्रैक्टिस वर्क बुक, या फिर आपकी जो है विज्ञान की हो। ये आपके लिए की फैक्टर वाले बुक्स हैं जो पिछले बार भी टीआरई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किए। लिंक्स स्क्रीन में डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप इसके जरिए अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं और कम समय में आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, तो आप देख लीजिएगा। चलिए अब आपके लिए मैं बात करता हूं, जरा नोटिफिकेशन को एक बार ठीक से पढ़ लीजिए। आप लोग जल्दी जागते नहीं ना, मैं बार बार आप लोग कहते हैं संगठित होकर एकजुट आवाज आइए। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, आप समझ नहीं रहे हैं। मैं ना एग्जाम के खिलाफ हूं और ना किसी अन्य चीज के। सरकार की व्यवस्था ठीक है कि क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, लेकिन इतने कम समय में तो फिर आप उनसे और नौकरियां क्यों करवा रहे थे? जनगणना आप करवाइएगा उनसे, जातीय जनगणना करवाइएगा, तमाम इलेक्शन ड्यूटीज कराइएगा, तमाम अलग अलग चीजें करवाइएगा। उसके बाद से वो अपने खुद फैमिली में फंसा रहेगा और उसके बाद आप उनको 1 महीने के अंदर कह दीजिएगा एग्जाम देके पास करो, नहीं तो बाहर जाओ। तो ये गलत है, ये फेयर मौका नहीं है। और ये जब पहले कहा गया था कि जो टीचर नहीं बनेंगे, जो अगर टीआरई में नहीं सेलेक्ट होंगे वो अपने नियोजित शिक्षक बने रहेंगे, अब उनको ये कह दिया जाए कि अब आप अगर 3 बार में नहीं पास करेंगे तो बाहर हो जाएंगे। ये फेयर है क्या? ये सही है क्या? आप इसका फैसला कीजिए। अब इसको लेकर के माननीय उच्च न्यायालय में जो केस गया है उसके ऊपर भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। पहले एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए। आप लोग भी थोड़ा नोटिफिकेशन पढ़ ही लीजिए, क्या लिखा है नोटिफिकेशन में। बिहार विद्यालय बसी शिक्षक नियमावली 2023 की कंडिका 4 के तहत क्षमता परीक्षा संबंधित सो गठित कार्रवाई की गई। इसमें जो आपके देखिए उपस्थित जो थे आपके जितने लोग थे उनके नाम है। उसके बाद से साफ साफ उसमें कहा गया इसका
कंडिका 3 पढ़ लेते हैं। इस क्रम में समिति ने महसूस किया है कि प्रत्येक शिक्षक को 3 प्रयास 3 अटेम्प्ट्स देने हेतु बिहार विद्यालय समिति को 4 चरणों में परीक्षा लेनी होगी, क्योंकि हो सकता है कि किसी एक अटेम्प्ट में करने के लिए शिक्षक उपस्थित ना हो, तो वो उसको 3 अटेम्प्ट चाहिए, तो तीनों अटेम्प्ट उसको मिलना चाहिए, इसलिए वो 4 बार एग्जाम कंडक्ट कराएगी। किसी के घर में कुछ दिक्कत हो जाएगी, बीमार हो जाएगा, वो एग्जाम नहीं दे पाएगा उस टाइम, ठीक है। 26 फरवरी को पहला अटेम्प्ट आपका होगा, मतलब 26 फरवरी को आपको पहला एग्जाम देना है, मतलब आज से ठीक 22 दिन बाद आपको पहला एग्जाम दे देना है, ठीक है, ये देख लीजिए। और उसके बाद ये कह रहे हैं, और उसका परिणाम घोषित करने के बाद 3 चरणों की लगातार और परीक्षाएं बिहार विद्यालय समिति द्वारा कराई जाएंगी। मतलब 3 चरणों के और एग्जाम आपके इसी साल, मतलब बैक टू बैक हो जाएंगे, एक खत्म होगा फिर दूसरा, दूसरा खत्म होगा तीसरा, मतलब आपको बहुत ज्यादा प्रिपरेशन का टाइम भी नहीं दिया जाएगा। और उसके बाद कह रही हैं कि 4 चरणों की अतिशीघ्र समाप्त कर लिए जाएंगे, परीक्षा अतिशीघ्र समाप्त कर ली जाएगी। जो शिक्षक इन 4 चरणों में होने वाली परीक्षाओं में से 3 चरणों की परीक्षा में नहीं बैठते हैं, यानी कि अगर आप एग्जाम में नहीं बैठते हैं तो भी, अगर आप 3 चरणों में बैठते हैं और आप पास नहीं होते हैं तो भी, और आप किसी चरण में नहीं बैठते हैं तो भी, इन तीनों दशाओं में आपके सभी स्थानीय निकाय शिक्षकों की सेवा को समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये है आपके लिए नियोजित शिक्षकों के लिए नई कहानी। 26 फरवरी को आप एग्जाम दीजिए और पास होइए, नहीं तो इसके बाद 2 एग्जाम और दीजिए, 2 बार बैक टू बैक, हर महीने हो सकता है ये कि आपको एग्जाम एक देने को मिले, और बैक टू बैक आप दीजिए, और अगर आप पास हो गए तो राज्यकर्मी, और अगर आप फेल हो गए तो आपकी नौकरी गई। ये है सरकार का पक्ष। अब आ जाते हैं माननीय उच्च न्यायालय में कि अब यहां पर क्या होगा। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय में आप लोगों की तरफ से एक याचिका दायर की गई है। मैं ये कहूंगा कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हो सकें, आप लोग भी याचिका के लिए जाइए और समर्थन दीजिए उन नेताओं को जो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए नहीं कि आप एग्जाम पास नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन में अगर आप फेल हो गए, या कुछ लोग फेल हो गए, या कुछ लोग एग्जाम नहीं दे पाए, क्योंकि एक नॉर्मल अभ्यर्थी जो होता है ना, एक नॉर्मल बच्चा, उसको फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत कम होती हैं। ज़्यादातर लोग पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग, घर परिवार की जिम्मेदारियां नहीं है। यहाँ नियोजित शिक्षक घर परिवार की जिम्मेदारियों में बंधा हुआ है। बहुत से लोग 20-20 साल से नौकरी करें, डायबिटीज़ है, शुगर है, 50 बीमारियां हैं, बच्चों को इतनी बीमारियां नहीं होती। ऐसी स्थिति में अगर वो एग्जाम कंडक्ट ना दे पाए, ना कर पाए, तो उनकी नौकरी चली जाएगी, तो वो क्या करेंगे। तो आप लोग भी उस तरफ अप्रोच कीजिए। बाकी इस केस की बारे में बात करें, केस इस हफ्ते, मतलब सोमवार से लेकर शनिवार के बीच में किसी भी दिन सुनवाई के लिए टेबल पे आ जाएगी। केस लिस्टेड होगा, ये डेट अनाउंस नहीं हुआ, जैसे ही हो जाएगी। अब इस नोटिफिकेशन की वजह से आपका केस कहीं ना कहीं थोड़ा सा मजबूत ज्यादा हो गया है, कि अब कम से कम जब ऑनरेबल कोर्ट ये देखेगा कि इसमें जो लास्ट पैरा लिखा है कि अगर वो एग्जाम पास नहीं करते हैं तो उन्हें फेल कर दिया जाएगा, तो यहां पर फेयर अपॉर्चुनिटी की बात आएगी कि ठीक है, आप एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बदले में इन्हें क्या दे रहे हैं। पहली चीज तो ये है, और दूसरा कि आप कितना वक्त दे रहे हैं, कितना परफॉर्म दे रहे हैं। और नौकरी से अगर आप इनको निकाल दीजिएगा, तो जो इतने दिन से नौकरी कर रहे हैं, अगर वो नौकरी से निकल जाएंगे, इनके घर का खर्चा कैसे चलेगा। तो ये राइट टू लाइफ का भी सवाल बनता है। अब इस पे बहस जोरदार होगी, और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि इस नोटिफिकेशन की इस लाइन को हटा दिया जाए कि जो पास नहीं होंगे उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। बाकी कोर्ट संबंधित सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन के लिए हम कल एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे सोमवार को, जैसे ही केस की लिस्टिंग हो जाती है। तब तक आप लोग चैनल से जुड़े रह सकते हैं, सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। देखिए, मेरा काम है आपको फैक्ट बताना। अगर आप लोग सही टाइम पे चेतेंगे तो आप लोग की भलाई होगी, वरना आप लोग की मर्जी। मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि आप लोगों से मैं जुड़ा हूं, आप लोगों के केस से जुड़ा हूं, तो मैं आप लोग को एक फैक्ट बता दूं। उम्मीद करता हूं जानकारी मिल गई होगी। मिलता हूं, प्रणाम।